Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। ये कहानी है दो भाइयों की, अविनाश और सूरज। शुरू होती है अविनाश की शादी से। अविनाश की शादी बड़े धूमधाम से हो रही थी। हर ओर बैंड बाजे की गूंज थी। नेहा दुल्हन बनी मुस्कुरा रही थी। वहीं सूरज की नज़र पड़ी नेहा की छोटी बहन कविता पर। बस उसी समय सूरज ने ठान लिया कि वो कविता से ही शादी करेगा। सूरज ने माँ को मनाने की जिम्मेदारी अपने बड़े भैया अविनाश को दी और अविनाश ने अपने छोटे भाई के प्यार में इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अविनाश ने माँ को मनाया, लेकिन माँ बोली, दो बहनों को अगर एक ही घर से लाते हैं तो कल को लड़ाई होगी और दुनिया तमाशा देखेगी। बहुत समझाने पर माँ मान गई। सूरज और कविता की शादी हो गई। सूरज और अविनाश के पिताजी की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। वे सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उनकी सरकारी नौकरी अविनाश ने सूरज को दे दी, जबकि अविनाश खुद टीवी मरम्मत का काम किया करता था। नेहा अविनाश की पत्नी शांत और समझदार थी, जबकि कविता में थोड़ा घमंड आ गया था। उसे लगता था उसका पति सूरज ज्यादा काबिल है और घर का सारा खर्च वही उठाता है। कविता धीरे धीरे नेहा से मुंह फुलाने लगी, बात बात पर ताना मारती, जबकि नेहा चुपचाप सब सहती रही। सास ने कई बार दोनों को समझाया, लेकिन कविता का रवैया नहीं बदला। आखिर सास ने कहा, अब बहुत हुआ, सूरज और कविता को अलग कर दो। कविता तो यही चाहती थी। उसने सूरज का हाथ पकड़ा और दिल्ली चली गई। घर से आज़ादी मिलते ही और बड़ों का साया सिर से उठते ही कविता और सूरज दोनों ही आज़ाद जिंदगी बिताने लगे। कविता शहर में आकर किटी पार्टी में मस्त हो गई और सूरज के पास अच्छी नौकरी थी। अकेलापन और रिश्तों से दूरी ने उसे शराब की ओर मोड़ दिया। धीरे धीरे सूरज बेलगाम होता चला गया और हालत इतनी बिगड़ गई कि शराब ने उसका लीवर खराब कर दिया। कविता अपनी किट्टी पार्टी में मशगूल थी, उसे सूरज का कोई ख्याल नहीं था। जब हालत बहुत बिगड़ गए तो सूरज को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया। लेकिन अपने घमंड के चलते कविता ने सूरज की इस हालत की खबर ना तो नेहा को दी और ना ही अविनाश को। जब खबर कहीं से उड़ती हुई दोनों को मिली तो दौड़ते हुए पहुंचे, पर बहुत देर हो चुकी थी। सूरज दुनिया को छोड़कर जा चुका था। श्राद्ध में लोगों ने कहा, घर में ही रहता तो बच जाता। नेहा ने तो हमेशा सबको जोड़े रखा, पर कविता ने सब तोड़ दिया। कविता अब चुप थी, आंखें सूनी। दिल्ली लौटकर कविता को हर चीज काटने लगी। एक दिन सूरज की डायरी में पढ़ा, नेहा भाभी बहुत समझदार हैं, लेकिन कविता, उसे मेरा प्यार शायद समझ नहीं आया। कविता पहली बार फूट फूट कर रोई। दो भाई घर के तराजू के दो पलड़े हैं। एक अगर हल्का हो जाए तो संतुलन बिगड़ता है। एक भाई अमीर हो सकता है, दूसरा साधारण, लेकिन यहाँ तुलना नहीं, सहारा होना चाहिए। रिश्तों में घमंड नहीं, विनम्रता चाहिए। झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी है। हम अक्सर सोचते हैं कि समय हमारे पास है, लेकिन समय कभी नहीं बताता कब कौन चला जाएगा। भाई ही वो रिश्ता है जो बिना कहे समझता है, बिना मांगे देता है और बिना दिखावे के निभाता है। अगर कोई रिश्ता सबसे ज्यादा अपनेपन का हकदार है तो वो है भाई का रिश्ता। प्यार बांटो, अहंकार नहीं। कंधे साथ हों तो जीवन का हर बोझ हल्का हो जाता है। इसलिए चलिए एक छोटा सा कदम, अपने भाई को आज गले लगाइए, क्योंकि कल हो ना हो हम नहीं जानते।
फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। कोई बात मन को छू कर गई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अपने भाई के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for watching Tripsa Motivation. Please like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.